डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे जो बेस्ड हैं अपॉन क्वांटम नंबर्स। स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन लेते हैं पहले 2.29, ये एनसीईआरटी बुक से ले रखे हैं हमने, एक्सरसाइज से। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन देखें क्या है। यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशंस describe the orbital with the following quantum numbers। यहाँ हमें दो क्वांटम नंबर की वैल्यू दे रखी है। हमें पता है कि नोटेशन लिखने के लिए दो क्वांटम नंबर की ही जरूरत होती है, एक n और एक l। स्टार्ट करते हैं ए पार्ट। यहाँ पर n है 1, तो ये हमने लिखा 1। l 0 है, ये हमें पता होगा। L 0 है तो वो सब सेल क्या होगी S। N हमें बताता है अबाउट मेन सेल। N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L क्या है, अजीमुथल, सेकेंडरी, डिफरेंट नेम्स बताए थे इसके। तो ये L की वैल्यू हमें किसके बारे में बताएंगी, सब सेल्स, और N की वैल्यू अबाउट मेन सेल्स। तो L 0 किसके लिए है, S सब सेल के लिए, तो इसकी नोटेशन होगी 1s। बी पार्ट, n 3 है, n की जगह 3, l की जगह 1, l 1 का मीन p सब सेल। तो n अगर 3 है, l 1 है, इट मीन्स वो 3p है। सी पार्ट, n 4, ये 4 लिख दिया। l 2 किसके लिए है, l d के लिए, तो नोटेशन क्या बन जाएगी 4d। और डी वाले के लिए n 4 है और l की वैल्यू 3 है, तो 3 का मतलब f, तो ये इसकी नोटेशन होगी। तो सब क्लियर हो गया कि अगर हमें n और l की वैल्यू गिवन है तो हम किस तरह से उसकी नोटेशंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, दो पार्ट है इसके। पहला पार्ट, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n = 3। हमें गिवन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड ML। वैल्यू हमसे किसकी पूछी, अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। स्टार्ट करते हैं। हमें n गिवन है 3, तो हमें पता है L की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1, 0 से स्टार्ट हो जाएंगी और n से एक कम। तो स्टार्ट करते हैं, L की वैल्यू 0, 1 और 2। L की 3 वैल्यू होंगी 0 से लेके n से एक कम। n 3 है तो 3 - 1 2। अब m की वैल्यू है वो L की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट होती हैं। जैसे L 0 है, ये हमें पता हो, देखो वैल्यू क्या होती है। L की वैल्यू होती है 0 to n-1। m लिखें या ml लिखें, इसकी वैल्यू होती है -l to +l इंक्लूडिंग 0। तो ये हमें पता, तो लिखना बिल्कुल इजी है। अब L 0 है तो उसके लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। m या ml ये एक ही बात है, नोटेशन है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। L अगर 1 है तो उस केस में m की वैल्यू होगी -1, 0 और +1। और अगर 2 है तो m की वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1 और +2। ये एक पार्ट इसका पूरा हो गया। सेकंड पार्ट में अपने से पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। इनमें से कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, देखें। सबसे पहले है 1p। अब हमें नोटेशन गिवन है, और नोटेशन गिवन है तो वहां से हम n और l की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये 1 होता है ना, ये 1 2 3 जो भी है ये n की वैल्यू को बताता है। तो यहाँ n क्या है 1 और l क्या है, p के देखें, p का l है 1। तो यहाँ n और l दोनों बराबर आ गए, लेकिन हमें पता है
L की वैल्यू हमेशा n से 1 कम होती है, मीन्स n और L बराबर नहीं हो सकते, तो हम क्या कहेंगे, ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता, ये पॉसिबल नहीं है। 1p ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल, क्यों? बिकॉज n और L कैन नॉट बी इक्वल, n और L की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। अगला दे रखा है इसमें 2s, 2s के लिए n है 2 और L है 0, ये 1 2 3 जो भी है ये मेन सेल होता है, n की वैल्यू होता है, और s के लिए L कितना है 0, तो पॉसिबल है ये, तो हम क्या कर देंगे, 2s ऑर्बिटल क्या है, पॉसिबल। नेक्स्ट है 2p, 2p के लिए n है 2 और L है 1, p सबसेल के लिए L 1 है, ये पॉसिबल है क्योंकि n L बराबर नहीं है, तो पॉसिबल। और लास्ट में है 3f, 3f के लिए n की वैल्यू 3 और L की वैल्यू f के लिए ये भी 3, तो ये पहला केस ही होगा, जैसे 1p बताया था, यहाँ n और L बराबर आ गए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? 3f के बारे में क्या कहेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n और L इक्वल नहीं हो सकते। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electron is in one of the 4f orbitals, 4f के अंदर 7 ऑर्बिटल हैं, तो उनमें से किसी एक में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। गिव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n l m s, ये चारों क्वांटम नंबर हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4f में है, हमें इन सभी क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू लिखनी है। तो n यहाँ पर है 4, ये मेन सेल है, और L यहाँ पर है 3 कैसे हुआ, देखें ये F सब सेल है तो L क्या होगा 3, और L अगर 3 है तो M क्या होता है -L से +L, साथ में 0, तो माइनस से स्टार्ट कर दें, -3 -2 -1, एक एक बढ़ाते जाएं, 0 +1 +2 और +3। तो देखें F सब सेल के अंदर M की कितनी वैल्यू आई हैं 7, M की जितनी वैल्यू आती हैं उतने ही क्या होते हैं ऑर्बिटल्स। तो F सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हुए 7, और S की वैल्यू फिक्स होती हैं क्या क्या, +12 एंड -12। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2.24, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2.24 है, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज g ऑर्बिटल्स टू एग्जिस्ट। g ऑर्बिटल के लिए, g सबसेल के लिए, देखो ध्यान दें, s सबसेल में जो ऑर्बिटल हैं वो s ऑर्बिटल कहलाएंगे, इसी तरह से जो g सबसेल में ऑर्बिटल हैं वो g ऑर्बिटल कहलाएंगे। तो g ऑर्बिटल या g सबसेल एग्जिस्ट करे तो उसमें n की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है L की वैल्यू होती है वो 0 से लेके n-1 तक होती है। तो देखें कि G के लिए L की वैल्यू क्या है, G सबसेल के लिए L की वैल्यू है 4, तो n कितना होगा, n L से 1 ज्यादा होगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें 1 ऐड कर दें 4 में, क्या 5। तो क्वेश्चन 2.24 में अपने से पूछा है कि n की लोवेस्ट वैल्यू क्या है जिसमें g सबसेल या g ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करें। तो n क्या होना चाहिए 5। ये हमने कल एक्सप्लेन किया था कि जो मेन सेल का नंबर है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उतनी ही उसमें क्या होंगी सबसेल।
फर्स्ट मेन शेल है तो उसमें एक ही सब शेल होगी s, दूसरी मेन शेल उसमें 2 सब शेल होंगी sp, तीसरी में 3 होंगी spd, फोर्थ मेन शेल में 4 सब शेल होंगी spdf, पांचवी मेन शेल में 5 सब शेल होंगी g, उससे अगली में h एंड सो ऑन। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया 2.24। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 3। थर्ड मेन शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? तो n यहां पर गिवन क्या है अपने को 3। n अगर 3 है तो l की वैल्यू क्या होंगी 0 to n-1, n से एक कम, तो 0 आएगी 1 आएगी और 2 इससे एक कम। ये किसके बारे में बताएंगी? सब सेल्स। ये किसके बारे में? मेन सेल। तो ये मेन सेल थर्ड है तो उसमें 3 सब सेल हैं और 3 सब सेल्स के अंदर अब क्या निकालेंगे? ऑर्बिटल्स कितने हैं तो निकालें। m क्या आएगा 0, 1 के लिए m क्या आएगा -1, 0 + 1, 2 के लिए क्या आएगा -2, -1, 0 + 1 और +2। s सब सेल में ये s है, एक ऑर्बिटल है। ये p सब सेल है, 1 किसके लिए होता है? p सब सेल के लिए। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं। ये d सब सेल उसमें 5 ऑर्बिटल हैं। तो कुल मिला के इसमें कितने ऑर्बिटल हो गए? 1 + 3 + 5 कितने हो गए? 9। तो इसमें कुल 9 ऑर्बिटल्स हैं। तो एक देखो फार्मूला आएगा अपने पास यहाँ से, n अगर 3 है तो उसमें ऑर्बिटल कितने हो गए? 9, उसका स्क्वायर। अगर हम n2 में निकालते, देखो इस क्वेश्चन को हमने पूरा कर लिया। इस क्वेश्चन में इतना ही था कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होंगे, तो ये हमने बताना है। n3 है, ये l की वैल्यू है, ये m की वैल्यू है, इन सब को काउंट कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 9। अब यहां से एक हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं कि किसी मेन शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो हमने थर्ड के लिए बताया 9 ऑर्बिटल्स हैं। अगर मैं लिखूं यहां 2 होता, सेकंड मेन शेल में कितने होते? l की वैल्यू आती 0 और 1, एक कम इससे। ये 2 आती तो कितनी वैल्यू आती अपने पास? नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आते? 4। तो सेकंड मेन शेल में 2 ऑर्बिटल आते। तो ये क्लियर है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए मेन शेल कितना हो जाएगा? n²। n यहां पर क्या है? मेन शेल। तो फर्स्ट मेन शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1। सेकंड में कितने होंगे? 4। थर्ड में कितने होंगे? 3 का स्क्वायर 9। फोर्थ में कितने होंगे? 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह से हम किसी भी मेन शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 2.30। एक्सप्लेन गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, मैंने 2 ही लिखे हैं। हमें समझ में आएगा तो बाकी पार्ट्स हम खुद कर सकते हैं। हमें बताना है कि कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। देखिए पहले में n1 है तो l 0 हो सकता है, l 0 है तो ml भी 0 हो सकता है, और ms तो 2 ही वैल्यू होंगी, या तो 1 + 1/2 हो गया, -1/2 होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a सेट है ये पॉसिबल है। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये n l m s की वैल्यू हो सकती है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ml, और ms क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। बी पार्ट देखें, n = 1, l = 1। हमें क्लियर है n और l बराबर नहीं हो सकते, तो बी सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आगे पॉसिबल है। l 1 है तो ये 0 हो सकता है, ये +½ हो सकता है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं हो सकते। अब रीजन क्या देंगे? बिकॉज n कैन नॉट बी इक्वल टू l, n और l बराबर नहीं हो सकते। तो ये हमने 2.30 कंप्लीट किया। 2.31
हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। इस क्वांटम नंबर में अपने को क्या निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिए पहले इसकी नोटेशन देखो क्या हो सकती है। N4 है, हमें सिर्फ N4 दे रखा है। ये हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेन सेल। क्वांटम नंबर्स की इंफॉर्मेशन में बताया था हमने, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेन सेल कितने होते हैं, 2n²। क्यों होते हैं ऐसे, क्योंकि अभी हमने बताया n² क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। किसी मेन सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, n², और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2n²। तो यहाँ n4 दे रखा है, तो अपने पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फोर्थ सेल में कितने हो जाएंगे, 32। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ मेन सेल, हम क्या निकाल रहे हैं, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ मेन सेल कितने होंगे, 2 × n की जगह 4 उसका स्क्वायर, कितने आ जाएंगे, 32। कुल अपने पास 32 इलेक्ट्रॉन है। और ये हमें पता है कि ये एक ऑर्बिटल दिखा दिया मैंने, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 में से एक की स्पिन होती है क्लॉकवाइज अपवर्ड, जिसको +1/2 कहा जाता है, स्पिन उसकी +1/2 होती है, और दूसरा डाउनवर्ड, उसकी स्पिन क्या होगी, -1/2। तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें से अपने को बताना है जिनकी स्पिन कितनी हो, -1/2। तो 32 में से 16 की तो अपवर्ड आएगी, 16 की डाउनवर्ड आ जाएगी। तो इस एक आंसर कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16। टोटल 32 में से जिसकी स्पिन डाउनवर्ड हो कितने हो जाएंगे, 16। अगर ये +½ होता तो भी 16 ही लिखते। बी पार्ट, ये ए पार्ट हमने पूरा किया। बी पार्ट में N3 है और L0 है, L0 का मतलब S। तो अगर सबसेल दे दी जाए तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मेन सेल को नहीं देखना, फिर तो क्या देखनी है अपने को, सबसेल। तो ये S सबसेल देखें आप। S सबसेल में ये लिख रखे मैंने ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का ये फार्मूला ही हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो इस फार्मूले में L की वैल्यू रखेंगे, S के लिए 0, तो 2 × 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1। S सब सेल में एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। ध्यान दें, अकेला 3 होता तो उसका आंसर डिफरेंट आता, जैसे हमने फोर्थ के लिए बताया, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या दे रखा था, यहाँ में 3 के साथ s भी दे रखा था। 3 के साथ अगर p दे देंगे तो p में 3 ऑर्बिटल हैं, तो उसमें आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 3d दे दिया जाए, 3d, तो d में 5 ऑर्बिटल हैं, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं क्वांटम नंबर्स के। अच्छा, ये क्वांटम नंबर्स हमने जब स्टार्ट किया था तो क्या बताया था कि क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देता है। ये एड्रेस अब तुम कंपेयर कर सकते हो, जैसे हमने बताया था अपना कोई रिलेटिव है उससे मिलने जाना है, तो क्या पता होना चाहिए, सिटी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए सिटी क्या है, मेन सेल। फिर हमें पता होना चाहिए वो किस कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ कॉलोनी है सब सेल। इलेक्ट्रॉन के लिए कॉलोनी क्या होगी, सब सेल। और फिर हम कहें ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऑर्बिटल है वो अपने लिए क्या हो जाएगा, हाउस नंबर। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऑर्बिटल में। और जो फोर्थ क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में बताता है, स्पिन के बारे में, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हमने टॉपिक कंप्लीट किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।